अच्छा हाँ, तो वैसे मियाँ आप बताइए किस कॉलेज में हो, क्या पढ़ रहे हो बेटा आजकल? अंकल मैंने इंटर किया है DHA कॉलेज से। और जी हम कारोबारी लोग हैं, इंटर ही बहुत होता है, इसलिए कौन सा किसी दफ्तर में नौकरी करनी है, अपना कारोबार है, मेरे साथ ही होता है। सलीम मियाँ, तालीम कभी जाया नहीं जाती है, चाहे ये नौकरी करे या कारोबार में आपका हाथ बढ़ाए, फायदा ही होगा। अच्छा हाँ, मानो बेटी आप बताओ, आप क्या पढ़ रही हो, किस स्कूल में हो? अंकल इसने क्या पढ़ना है, ये इसको पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है, जाहिल है जाहिल। क्या अब्बा आपके लिए चाय डालूं? नहीं बेटा ये काफी है, थैंक यू। अम्मी आ सोफिया बेटा, जब सब घर वाले बैठे होते हैं तो आपस में बात कर लिया करो। भाई एक मिनट। अम्मी का अम्मी आए ना, आपने कोई बात करनी थी मुझसे? अरे हाँ भाई, बात भी कर लेंगे। जल्दी में हो क्या? माँ के पास थोड़ी देर बैठ नहीं सकते क्या? आप कहें तो मैं आपके पास लेट जाता हूँ, जब दिल करे तब बात कीजिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ हाँ मेहरू बेटा, सर में बहुत दर्द है मेरे आज, जरा एक अच्छा सा कप चाय का बना के ले आओ। जी अम्मी। अच्छा सुनो, जरा ना अच्छी सी दम वाली बना के लाना, जल्दी में कच्ची पक्की चाय मत ले आना। जी मैं लेकर आती। अम्मी अब कर लें बात, अब तो चली गई मेहरू नज़र। देख रही हो कैसा दिमाग चलता है इसका इन बातों में। अरे भाई, हर बात बहू के सामने करने वाली नहीं होती, 1000 बातें होती हैं माँ बेटे की, भाई गैर औरत के सामने क्यों करें। अच्छा चले, कल माशाल्लाह सोफिया भी अपने ससुराल चली जाएगी, और अगर वहां किसी ने इसको गैर समझा तो? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी नासिर की घर में बहुत चलती है, और मुझे किसी ने कुछ कहा ना, ठीक कर देगा वो सबको। ओ रियली? ठीक है, तो फिर इस फार्मूले के तहत मुझे भी घर में यही करना चाहिए। अरे लड़की, क्या उल्टी पट्टियां पढ़ा रही है मेरे बेटे को? ये टट टट जबान चलाना बंद कर, कल को ससुराल जाएगी, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा वहां पे। वो बेटा शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ ठीक है अम्मी, आप मुझे बता दें कितने पैसे चाहिए? यही कोई 20-25 हजार दे दो, फिर बाकी बाद में देखेंगे। अम्मी 20-25 हजार से क्या होगा? भाई अभी कौन सा ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, अभी तो शॉपिंग का सिलसिला शुरू है, चलता रहेगा। और भाई अभी अचानक ही 1.5-2 लाख रुपए तो नहीं अरेंज करके दे सकता ना। देखिए अम्मी, वो ये मेरे पास फिलहाल 15,000 रुपए हैं, तो इसमें गुजारा करें। है तुम तो बिल्कुल ही बनिए हो गए भाई, इसमें भला क्या आएगा? अम्मी देखें, इस वक्त बैंक में भी मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, जैसे ही पे आ जाएगी तो मैं आपको थोड़े से और पैसे दे दूंगा। किसने कहा था ससुराल में जाके दिखावे करने को? साली को शादी में सोने का रिंग दे दिया, सलामी में 1000 रुपए दे दिए। जब सारे पैसे जाके ससुराल में लुटा के आ जाओगे तो यहाँ पे क्या दोगे? खाक। इसमें से मैं कुछ ना कुछ ले लूंगी।
बड़ी देर लगा दी वसीम ने। अम्मी कभी कभी टैक्सी रिक्शा लेने में वक्त लग जाता है। बहन जी आपने खामखा बच्चे को जहमत करके दौड़ा दिया, हम खुद सड़क पे निकल जाते, सवारी ढूंढ लेते। नहीं नहीं भाई साहब, जहमत कैसी, सामने ही तो सड़क है, उधर ही गया। आ गई भाई आ गई। अंकल जी आपकी टैक्सी आ गई। और भी कहाँ रह गया था तू? अरे भाई आपको तो मालूम है भाभी का घर कितना करीब है, और टैक्सी वाला मुंह फाड़ के पैसे मांग रहा था। बड़ी मुश्किलों से कम कराया करके एक सस्ती टैक्सी लेके आया हूँ। शाबाश बरखुरदार। कामयाब इंसान वही होता है जो हर काम सोच समझ के करता है। और शाबाश ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी कम उम्र में इस तरह से सोचते हो। थैंक यू अंकल। बहन इजाजत? जी बिल्कुल। इंशाल्लाह सही नहीं, आपसे बड़ी में कितनी मुलाकात होगी फिर। जी जी आइए। मैं आप जेब बेटा आती जाती रहना बेटा बहन से मिलने के लिए। और हाँ, अपनी बड़ी बहन से भी कहना कि वो भी आए हमारे घर, बड़ी अच्छी बच्ची है वो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बानो की बच्ची, तुझे शर्म नहीं आती? किस तरीके से नीचे हलवा पूरी खा रही थी, ऐसा लग रहा था कि पहली बार खा रही हो। हाँ तो तुझे क्या, मैं जिस तरह भी खाऊं। अरे भाभी उनके घर वाले क्या सोचते होंगे हमारे लिए? अरे बेटा रहने दे, बच्ची है। अम्मा बच्ची नहीं है, बदतमीज है। हद हो गई। चल जा नीचे, सारे बर्तन उठाओ, बावर्ची खाने में आके रख। भाभी अकेले काम कर रही होंगी। चल जा। जा बेटा। कब बड़ी होगी ये? पीछे पड़ा रहता उसके। सुनो, ये तुम्हारे अब्बा सबसे तालीम का क्यों पूछ रहे थे? क्या जताना चाह रहे थे वो? मैं पढ़ा लिखा नहीं। नहीं, अब्बा दरअसल टीचर है ना, तो वो हर किसी से तालीम के बारे में बातें करते हैं। वो आप पे कुछ जता नहीं रहे थे। खैर, मुझ पे तुम अपनी तालीम का रोब ना डालना, मैं नहीं आने वाला इसमें, समझे? मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। फिर भी बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। शौहर हूं ना तुम्हारा। आप फिक्र ना करें, आपको कभी भी मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी इज्जत नफ्स का ख्याल मैं हमेशा रखूंगी। ये तुम ना मुझसे ये इतनी मुश्किल ज़बान में बात नहीं किया करो, ये इज्जत नफ्स वगैरह, ठीक है? जी बेहतर। हुए क्या हद है तेरी।
ये क्यों आ गया आज? माशाल्लाह जच रहा है यार, खुदा की कसम हीरो लग रहा है एकदम। भाई ने से वलीमे में भी बुला लिया। चुप हो जाओ तुम, भाई ने सुन लिया ना। अभी क्या, अभी तुम्हारी धुलाई कर देंगे। आंधी लगी हुई है क्या? अच्छा, अभी बताऊं भाई को कि तुम उनके दोस्त के बारे में क्या? देखो भाई, बड़े ही जाहिल गंवार लोग हैं। ये लड़का तो जाहिल गंवार दुकानदार था ही, घर वाले उससे बड़े जाहिल गंवार है। भाई मौका महल नहीं देख रहा, बहन के बाल कैसे पकड़ के खींच रहे। अरे अल्लाह, ये तो शुक्र हुआ कि हम बच गए। मेरी तो कोई नेकी काम आ गई जो मेरी यहाँ शादी नहीं हुई। सोना चढ़ाने से कोई तमीज थोड़ी आती है। रहना तो इन्हीं के साथ पड़ता। तौबा है, पूरा खानदान पेंडू प्रोडक्शन है एक नंबर का। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि हुमायूं भाई को ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने बेटी ऐसे जाहिल खानदान में दे दी। आपको कब से भाभी के घर वालों की इतनी फिक्र हो गई? दफा करो, मैं काहे को फिक्र करने लगी इनकी। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि भाई हमारे भी तो जान पहचान वाले रिश्तेदार हैं ना, वो पूछेंगे नहीं कि समधी ने ऐसे जाहिल खानदान में बेटी कैसे दे दी। तो तेरे घर में बैठकर तेरी इज्जत का फलूदा नहीं करने, अब इसके बाद करने दे, बात तो करने दे यार। वलीमे के बाद अबे क्या हमारी इज्जत नहीं है यार? हम क्या कैसे मैं जीऊं, तुम बिन कैसे मैं जीऊं, तुम बिन कैसे मैं जीऊं, तुम बिन कैसे मैं जीऊं। जिंदगी फिर ना मिले कभी, तू ये जाने ना जानेगा कभी। इश्क है दूर से दूर है। आ जाइए, खाना खुल गया है। अरे संभाल के जी, संभाल के। आप जैसे लोगों के लिए ही खाना खुला है। हम जाहिल गंवार लोग तो बाद में खा लेंगे। आप पढ़े लिखे और खानदानी लोग तो जरा सब्र का मुजाहरा करें, हैं? और वसीम, इन्हें बिरयानी और कौरमे की प्लेट भर के दे जाए। अब्बा बिजी हैं क्या? अब्बा। ओ हो, एक सेकंड। ये मैं क्या देख रहा हूं भाई? ये मेरी पढ़ाकू बेटी जो है वो ये किन चक्करों में पड़ गई? आप सब लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे ना कि मैं पढ़ने लिखने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती, है ना? अरे नहीं पगड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबको पता है कि हमारी छुटकी जो है वो बहुत ही टैलेंटेड है, ज़हीन है और थोड़ी थोड़ी सलीक़ामंद भी होती जा रही है। अच्छा बस अभी किताब बंद करें और खाना खाएं। मैंने आपके लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। हाँ, पर मुझे एक बात बताओ कि ये खाना तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो? वहाँ मेरी टेबल पर लगा देती, मैं वहीं आ जाता। कोई बात नहीं अब्बा, मैंने सोचा कि आप किताब पढ़ रहे होंगे इसलिए मैं खाना यहाँ ले आई। वैसे भी 2 बंदों के लिए क्या खाना टेबल पर लगाना। इधर देखो मेरी तरफ। बहनों की याद आ रही है। तब ठीक है, ऐसा करते हैं कि दोनों को बुला लेते हैं कल। अब आप जाके तुम फोन करो नूर को और मैरू को और दोनों से कहना कि कल का सारा दिन वो यहाँ हमारे साथ गुजारे। तुम तीनों बहनें जब इकट्ठा सारा दिन गुजारोगी तो सबका दिल भर जाएगा। कैसा? पक्का अब्बा, मैं उन दोनों को फोन कर दूं? हाँ, वो दोनों को ही नहीं बल्कि सलीम और अदनान को भी बुला लेना। उनसे कहना कि रात का खाना सब इकट्ठे हमारे साथ खाए। अच्छा ठीक। अरे चाह कहाँ रही है? बात सुन मेरी।
खाना तो खा रहे बच्चे। खा लूंगी अब्बा, खा लूंगी। पहले मेहरूबा जी आप ही को तो फोन कर दूं। ये खून के रिश्ते भी ऐसे होते हैं कि कितनी ही दूरियां हों, कितने ही फासले हों, फिर भी दिल से एक दूसरे की मोहब्बत कम नहीं होती, बढ़ जाती है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ज़ेब बात कर रही हूँ, आप ही को बुला दें। हेलो, अच्छा बुलाता हूँ। भाभी, भाभी, ज़ेब का फोन आया है। अच्छा, हेलो। हाँ ज़ेबू, कैसी हो? और अब्बा कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अब्बा भी बिल्कुल सेट। और आपके पेड़ पौधे सब परफेक्ट हैं। बस आपकी याद आ रही थी। मेरा भी कुछ यही हाल है। यकीन करो सारा दिन बस तुम्हारे और अब्बा का ही ख्याल रहता है। लेकिन अब ये घर भी मेरी जिम्मेदारी है ना। तो जनाब आप अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा ब्रेक ले लें, क्योंकि कल अब्बा ने आपको और मेहरूबा जी को घर पर इनवाइट किया है। कल हम तीनों शहजादियाँ एक साथ डे स्पेंड करेंगे। अच्छा, मैं अम्मी और सलीम से पूछ के तुम्हें बताऊंगी। हाँ भाई, आंटी तो बहुत अच्छी है, वो फौरन परमिशन दे देंगी। और रही बात सलीम भाई की, तो आप उन्हें बुला दें, मैं उन्हें खुद इनवाइट कर देती हूँ। अभी तो वो दुकान पे है। दुकान पर? लेकिन इस वक्त कौन सी दुकान खुली होगी? नहीं, दुकान तो बंद हो गई है, लेकिन जब वो मंडी से माल आता है ना तो रात के वक्त ही आता है। भाई बड़ी मालूमात है कारोबार के बारे में। आखिर है ना सेठ की बीवी, मालूमात तो होगी। अच्छा खैर, आप मुझे दूल्हा भाई की दुकान का नंबर दें, मैं उन्हें खुद ही फोन कर लेती हूँ। आज दो हाथ तो करने ही पड़ेंगे। उस वाली के आगे रख दे। जाओ ये सारा देखो, जाके इनको सेट कर देना जाके। अबे अबे यार, तू आज भी दुकान पर आ गया? भाभी ने रोका नहीं तुझे? है मर्द का बच्चा है हमारा यार। अच्छा चल छोड़, जैसा मैंने कहा था वैसा ही किया है ना। भाभी की कोई बात मानी तो नहीं है ना तूने? ओ यार, उसने बड़ी चालाकी से मुझसे पानी मांगा। फिर क्या, घबराहट में गिलास भर के पकड़ा दिया मैंने। दाद तेरे की बेटा, अब सारी जिंदगी उसकी गुलामी करना तू। और नहीं हो खावर, ऐसे खामखा मत डरा यार। और मर गए सलीम से गुलामी कराने वाले। बेटा शादी की पहली रात तूने उसे पानी पिलाया ना, अब सारी जिंदगी उसके लिए पानी भरेगा तू यार। हाँ एक मिनट। हेलो, हाँ जी जी ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, भाभी का फोन था ना? और नहीं, छोटी साली का फोन था। एक ही बात है, साली भी तो आधी घरवाली होती है। और नहीं यार, ऐसी बातें ना कर, बहनों की तरह है मेरी, मानो जैसी है वो। अच्छा बाबा, मान लिया मानो जैसी है, लेकिन कह क्या रही थी? कल बुलाया घर खाने पे। अबे ओ भाई, ये रोज रोज ससुराल के चक्कर अच्छे नहीं होते। रोज रोज कहाँ, अब तक तो एक बार भी नहीं गया। अबे तो मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, जा, लेकिन टहके से जाना। वहां जाकर बैठेगा ना तो लिए दिए रहना, ऐसे भरम से। इसी में दामाद की इज्जत होती है, वरना ससुराली सर पे बैठकर नाचते हैं बेटा। 16 ने बात किया खबर भाई आपने? सब भाभी को हमारा सलाम तो दिया था ना? हाँ हाँ दिया था।
किसका फोन था? वो ज़ेब थी। खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। वो दरअसल अदनान, ज़ेब ने मुझे और नूर को कल डे स्पेंड करने के लिए बुलाया है और फिर शाम को खाना होगा जिस पर आपको और सलीम भाई को भी इनवाइट किया है। मगर इससे आगे की कहानी आप मुझसे सुन सकती हैं। अम्मी इजाजत नहीं देंगी, घर में शादी का समा है एंड ब्ला 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 ब्ला। क्यों? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं भाई, मैं आपका मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ा रहा। बल्कि आपको पता है आपने क्या करना है? सुबह आपने बहुत अच्छे से तैयार होना है क्योंकि हम हैदराबाद जा रहे हैं एक शादी में। भाई शादी दिन की है लेकिन आते आते रात हो जाएगी। बाकी अम्मी से मैं बात कर लूंगा। शादी पर जाना जरूरी है? जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि किसी ने हमें बहुत प्यार से बुलाया। समझ गई? ये लीजिए। ये क्या है? मैंने तो चाय मांगी थी। जी, लेकिन आज आप देर से आए ना दुकान बंद करके, तो मुझे लगा कि आप थके हुए होंगे। चाय देती तो आप जाग के बैठ जाते, इसलिए नीम गर्म दूध लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत अच्छी नींद आएगी आपको इसके बाद। भाई मुझे चाय चाहिए थी। मैं चाय ले आती हूँ आपके लिए। अच्छा रहने दो, यही पी लूंगा मैं। सारा मूड खराब कर दिया। सुने, कल वो अब्बा के पास जाना है ना, तो मैं... पता है मुझे, पागल नहीं हूं जो भूल जाऊंगा। तैयार रहना, सुबह दुकान जाते हुए छोड़ दूंगा। शुक्रिया। और मैंने आपके कपड़े भी इस्त्री करके हैंग कर दिए हैं। कल जब आप मुझे लेने आएंगे ना, तो आप नहा के वो पहन लीजिएगा। सुनो, तो मेरी बीवी हो, बीवी बन के रहो, अम्मा ना बनो। ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। और तुमसे किसने कहा मैं रात में आऊंगा? आप मुझे लेने तो आएंगे ना? क्यों? वसीम नहीं कर सकता है काम खुद से? चलो भाई। मगर हम तो हैदराबाद जा रहे थे आपके दोस्त की शादी में। वो तो मैंने अम्मी के अजाब से बचने के लिए एक मासूम सा झूठ बोल दिया था, बस। अच्छा अब जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है। मैं शाम में ले लूंगा तुम्हें। थैंक यू अदनान। मेहरून सर, तुम मेरे और मेरी फैमिली के लिए इतना सब कुछ करती हो, तो क्या मैं एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकती? अदनान आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। अल्लाह। वाह ज़ेबू वाह, आज तो मैं तुम्हारी तैयारी देख के हैरान रह गई। इतना अच्छा मैनेज किया ना तुमने सब कुछ। अरे आप ही तो कुछ भी नहीं है। असल ज़ेबू निसा का जलवा आप रात को देखेंगी, जब मैं आपको मजेदार किस्म का डिनर करवा के हैरान करने वाली हूँ। ज़ेबू हैरान ही करना, परेशान ना कर देना। आप ही, आप बहुत बुरी हैं। मजाक कर रही हूँ, लेकिन रात के डिनर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब कुछ मैं खुद ही कर लूँगी। जी शुक्रिया, मैंने सब कर लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं कपड़े क्या पहनूं? आप ही मुझ पे, आप ही मुझ पे खाना, आप ही मुझ पे खाना। वसीम, ओ वसीम। हाँ भाई बोलो। काम कर, वो जाके अपनी भाभी को ले आओ उनके घर से। मेरा मोटरसाइकिल ले दो। भाई मैं ले तो आऊं, मगर क्या? बुरी बात करना। मेरा ख्याल है कि अगर तुम भाभी को लेने जाओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा। तो उनको अच्छा बुरा लगने के चक्कर में मैं अपना काम छोड़ दूं? अरे भाई क्यों गुस्सा करते हो यार, अभी शादी हुई है, ठंडे रहो। अच्छा कुछ देर बाद चले आना, भाभी को अच्छा लगेगा। अच्छा चल देखते हैं। हाँ यूं ही ना बात।
फजल चाचा। भाई कितना अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर क्यों लगा रही है? खैर से अपनी ससुराल जा रहा है तो अच्छा तो लगना ही चाहिए ना। जीता रहे। अच्छा बेटा देख, खाली हाथ ना जाना, कुछ फल या मिठाई वगैरह लेके जाना साथ। ससुराल में खाली हाथ नहीं जाते। मामा मुझसे नहीं होते सब चौंसले वगैरह। अच्छा चल देखता हूँ। मानो दरवाजा बंद कर दे पीछे से। बाजी बेटा क्या बात है, अभी तक सलीमिया नहीं आए? क्यों? अब्बा सलीम भाई को कुछ जरूरी काम है इसलिए उन्होंने माजरत कर ली है, शायद वो ना आ सके। अदनान तो आ गए ना? जी अब वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं। अब वो ऐसा करते हैं कि हम खाना लगवा लेते हैं, हो सकता है उस वक्त तक सलीम भाई भी आ जाए। लगवाओ खाना। अरे आप? अम्मा ने कहा मुझे आना चाहिए तो इसलिए आना पड़ा। अम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा। आए ना, अंदर आए। आप ही कौन है? सलीम भाई आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे? मैं ठीक हूँ। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। आखिर माँ बदौलत आपको खुद फोन किया था। खैर देर से आए पर दुरुस्त आए। अब वो दरअसल दुकान से उठते उठते कुछ देर हो गई इसलिए। कोई बात नहीं, ये आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आप आ जाए। आप ही मैं सलीम भाई को अंदर लेके जाऊँ, आप खाना लगा दें। हाँ मैं भी लगा दूँ। ये अम्मा ने जी पता है। आइए आप जाए, मैं खाना लगा। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, नींद चली जाएगी। आपका शुक्रिया अदा करना था। किस बात का शुक्रिया भाई? आप मेरे साथ मेरे घर आए, मेरे घर वालों के सामने मेरा मान रखा, इस बात का शुक्रिया। मेरे आ जाने से तुम्हारे मान का क्या ताल्लुक है? आप नहीं समझेंगे। शादीशुदा लड़कियों की उनके मैके में इज्जत उनके शौहर के दम से होती है। और वैसे भी ज़ेबू कितनी खुश हो गई आपको देखकर। अदनान भाई को भी कंपनी मिल गई। अब अब्बा तो सबको कंपनी नहीं दे सकते ना। हाँ मगर तुम ये तवक्को ना रखना कि मैं रोज रोज ससुराल के फेरे लगाऊंगा। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मैं जानती हूँ कि आप एक कारोबारी आदमी हैं, आप पे बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। और वैसे भी ये दावतें रोज रोज थोड़ी ना होती हैं, कभी कभार हुआ करती हैं, तो हमें जाना चाहिए। एक गिलास दूध तो ला दो। दूध? हाँ, खावर बता रहा था दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती। अच्छा अब लाती। और ये देखें, ये है मेरी बेटी का माता टीका। माशाअल्लाह भाई, सब चीजें बहुत अच्छी हैं। अल्लाह हमारी बेटी को बरकत नसीब करे। आमीन आमीन। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है ना, बस अब ससुराल वालों की पहनोनियां हैं वो करनी है। अम्मी वो नाजिया कह रही थी कि उसके खानदान में ना दूल्हा की माँ और बहन को जोड़ों के साथ
सोने के कंगन और बुंदे भी देते हैं। लो भाई, एक और फरमाइश आ गई, इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। अकल के नाखून लो शाकरा, पहले ही बहुत खर्चा हो चुका है। अब मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं है और ना ही अदनान की जेब में। अब हमीद साहब, इतना सब कुछ करने के बाद अब एक छोटी सी चीज के लिए हम पीठ दिखा दें, भला कहाँ की अक्लमंदी है। और वैसे भी अगर खाली खुली जोड़े देंगे तो हमारा कितना मजाक बनेगा। मैं तुम दोनों को साफ साफ कहता हूं कि मैं उन लोगों की बेजा फरमाइशें पूरी नहीं करूंगा। बहुत ही लालची लोग हैं वो। और हाँ, अदनान से भी इस सिलसिले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही वो बहुत खर्च कर चुका है, हद होती है किस चीज की। अम्मी अब्बू को जरा ख्याल नहीं है। इतनी सी कंजूसी से कितनी बदनामी होगी मेरी, और मेरी ही क्या, पूरे खानदान की बेइज्जती होगी। अब देख लें आप भाभी को भी, आज तक उनको जहेज ना लाने पर ताने मिलते हैं। हट सुफिया, तेरी इन्हीं बातों की वजह से मेरा खून खौलता है कसम से। हम तो उसको बिना जहेज के इतनी शान और शौकत से ब्याह कर ले आए। तेरे ससुराल वालों की तरह ना हमने ये फरमाइशों के पलंदे नहीं लगाए, और तू कह रही है कि हम ताने देते हैं। खैर अम्मी, ताने तो देते हैं, मैं नहीं जानती, किसी तरह भी ये इंतजाम करें। तो काहे को आंसू बहा रही है? शक्ल तो ना खराब करी आंसू गिरा गिरा के। करती हूँ कुछ, जब इतना कुछ कर दिया तो ये भी हो जाएगा। चल परेशान मत हो। अम्मा, तुम भी तो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। इस तरह बद परहेजी करोगी तो कैसे ठीक होगी? नहीं बेटा, ये तो पहले की बात थी। घर के कामकाज में फुर्सत ही नहीं मिलती थी अपना ख्याल रखने की। लेकिन जब से मेरी बहू आई है ना, मुझे तो दुनिया ही में जन्नत मिल गई। इतना ख्याल रखती है मेरा, वक्त पे दवा, परहेजी खाना, बस क्या बताऊं, इतना ख्याल करती है मेरा। हाँ, बड़ा ख्याल रखती है तुम्हारी बहू तुम्हारा, इसीलिए पिछले एक हफ्ते से मुसलसल बीमार हो। ये तो सांस की बीमारी है बेटा, ये कहाँ जाएगी, ये नहीं ठीक होगी। अरे अम्मी, आजकल मौसम ही ऐसा है, जिसे देखो वो बीमार पड़ा हुआ है। आप परेशान मत हो। और वैसे भी सलीम कह रहे थे कि किसी अच्छे बड़े डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट कराएंगे। अरे जीता रहे, खुश रहे मेरा बच्चा। बड़ी छोटी सी उम्र से इसने हम लोगों को सहारा दिया हुआ है। अल्लाह इसको इतना दे कि रख रख के भूले मेरा बच्चा। आमीन। अरे नूरजहां, आज तो वो मेहरुनिसा की ससुराल में किसी की शादी है ना बेटा? बस तुम और सलीम चले जाना। मैं जरूर जाती, लेकिन बस तबीयत तो तुम देख रही हो ना। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं बेटा, माना होगी ना मेरे पास, और फिर थोड़ी देर में वसीम भी आ जाएगा। हानो कहाँ आपका ख्याल रख सकती है? और वैसे भी क्या पता आज ही अपॉइंटमेंट मिल जाए, है ना सलीम? हाँ। अम्मी, आप कोशिश करें कि आप थोड़ी देर सो जाएं, आपके लिए आराम अच्छा है। मैं आपको तकिया से अरे वो तुम्हारी बहन का क्या हाल है? ससुराल में सेट हो गई? जी अम्मी, अल्लाह का शुक्र है, सेट भी हो गई और सलीम भाई भी बहुत अच्छे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बहुत अच्छे हैं वो लोग। बेटी,
तुम तो सूफिया की शादी में मसरूफ रही, ना तो तुम गई ना ही तुमने उन्हें बुलाया। अरे सूफिया की शादी में बुलाया था तो कौन सा वो आ गई थी? अम्मी उन दिनों उसकी सास की तबीयत खराब थी। खैर, बेगम नई नई शादी है, हमें उनकी दावत करनी चाहिए। कमाल करते हैं आप भी, अभी शादी की थकन उतरी नहीं कि आपको दावतों की सूझ रही है। अरे बेगम, मैं तो आपके फायदे की सोच रहा हूँ। भाई सूफिया और नासिर की तो दावत करनी है ना, साथ साथ सलीम को और नूरजा को भी बुला लेते हैं, दोनों दावतें एक साथ हो जाएंगी। चल ठीक है। अब बेटी तुम क्या कहती हो? जैसा आप मुनासिब समझे अब्बू। ठीक है, तो फिर हम उनको इतवार को बुला लेते हैं। नासिर को सूफिया को मैं कह दूंगा। ठीक है अब्बू।